दोस्तों इंडिया जब से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारी है, भाई एक मुकाबला बचा हुआ है लेकिन सीरीज तो हार चुके हैं। और जब से दूसरा मुकाबला जब भी हारे थे उसी वक्त से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं तो कौन WTC फाइनल्स में आखिर कौन कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है। क्वालिफिकेशन सिनेरियो की अटकलें लगनी तेज हो गई है और ऐसा हो भी सकता है, मतलब मैथमेटिकली अगर आप देखो तो कई ऐसी टीम्स हैं जो कि क्वालिफाई करने की तर्ज पर आ सकती है और वो डिपेंड करता है, मोस्टली एंड सोनली डिपेंड्स ऑन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जो BGT की सबसे बड़ी जो सीरीज अभी होने वाली है 22 नवंबर से, उस पर काफी लोगों की, काफी कंट्री की निगाहें होने वाली हैं। अब वो क्यों, आइए सबसे पहले तो पॉइंट्स टेबल डाल देते हैं। अभी भी टीम इंडिया भाई टॉप पर बैठे हुए हैं, 98 पॉइंट्स है, 90 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के हैं, 60 पॉइंट्स यहाँ पर श्रीलंका के हैं, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड विद 60 पॉइंट्स। और न्यूजीलैंड को सबसे बड़ी बढ़त मिली है इंडिया के खिलाफ। अब ऐसे में ये जो चार टीम्स है यहाँ पे थोड़ी बहुत शफलिंग हो सकती है, मतलब अगर आप कैलकुलेटिवली देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दूसरी जो नीचे की तीसरी और चौथे नंबर पर टीम्स है वो शायद आ सकती है। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं क्वालिफिकेशन सिनेरियो ऑफ ऑल द टीम्स फॉर WTC 2025। चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया से, मतलब पॉइंट्स टेबल को फॉलो करेंगे। भाई 6 मैचेस इंडिया के बचे हुए हैं, जैसे कि 5 मुकाबले जो BGT के हैं और एक जो न्यूजीलैंड का मुकाबला बचा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया अपना होम ग्राउंड खेल रही है और 5 जो मुकाबले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी धरती पर जाके खेलने। तो ऐसे में 6 में से 4 मुकाबले टीम इंडिया को जीतने हैं टू क्वालिफाई फॉर द WTC। अभी जो मतलब और अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत समीकरण अगर बिगड़ता है तो मामला बैठ सकता है इंडिया के लिए, दूसरी टीम्स पर भी डिपेंड होना पड़ सकता है। अगर इंडिया 2 से ज्यादा मुकाबले हारती है तब उन्हें दूसरी टीम्स पर डिपेंड होना पड़ सकता है। अब यहीं पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 2 सीरीज है, एक तो BGT यानी कि इंडिया के खिलाफ जो वो घर पर 5 मैचेस की सीरीज खेलेंगे और उसके अलावा 2 मैचेस जो उन्हें श्रीलंका जाकर खेलने हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं डगमगा सकती है, जिसके चांसेस यार बहुत कम है जिस तरीके की स्क्वाड इंडिया ने निकाली है। खास तौर से अगर आपका क्या ख्याल है भाई कमेंट्स में जरूर बताना कि जो इंडिया ने BGT का स्पॉट दिया है उस पर क्या आपकी राय है। क्या आपको भी लगता है कि मोहम्मद शमी को बाहर रखना, शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी को बाहर रखना इंडिया के लिए थोड़ा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि अब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के रन नहीं बन रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा को साइड कर रखा है, तो ऐसे में रन स्कोर करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। आपके हिसाब से इस बारे में क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर और एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। इनको 7 मैचेस में, यानी कि 5 इंडिया और 2 श्रीलंका, 7 मैचेस में इन्हें 4 मुकाबले जीतने ही है अगर उन्हें क्वालिफाई करना है फॉर द WTC 2025। ये हो गई टॉप 2 टीम्स। इसके बाद अब आते हैं श्रीलंका और न्यूजीलैंड की ओर। भाई श्रीलंकन टीम की अगर हम बात करें तो अभी इनके पास 2 जो टूर है वो करने हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया वाला तो है ही जो उन्हें अपने घर पे खेलना है 2 मैचेस का, उससे पहले ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके घर जाकर 2 मैचेस की सीरीज खेलेंगे। अब यहाँ पर श्रीलंका को 4 में से 3 मुकाबले जीतने ही जीतने हैं। अब यहाँ पर श्रीलंका अगर 2 मुकाबले हारती है, मतलब 4 में से अगर श्रीलंका 2 मुकाबले हारती है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंड करना पड़ेगा कि वो इंडिया को बड़े मार्जिन से हराए इन दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये है छोटा सा सिनेरियो श्रीलंका के लिए। वहीं पे अब हम आगे बढ़ते हैं और न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम को 4 में से 4 मुकाबले अभी जीतने हैं, यानी कि इंडिया के खिलाफ जो एक ये मुकाबला है जो इंडिया में खेला जाना है वो, प्लस इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैचेस की सीरीज है। अब इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है वो घर पे खेलनी है, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक छोटा सा आप एडवांटेज आप दे सकते हो न्यूजीलैंड को, कंसीडरिंग कि उन्होंने इंडिया को इंडिया में हराया है और इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान में हार के जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक समीकरण छोटा सा न्यूजीलैंड के फेवर में भी आ सकता है, बट स्टिल दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर टीम्स एज वेल जो इनसे ऊपर है। अब यहीं पर दोस्तों साउथ अफ्रीका टीम की बात करते हैं जो कि यहाँ पर आपके 5वें पायदान पे है। इन्होंने अभी तक अगर आप देखें 7 मैचेस खेले हुए हैं, 3 मैचेस जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ रहा है। ये है साउथ अफ्रीका का अभी तक का लेखा जोखा। इनके पॉइंट्स भी 40 हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करें तो साउथ अफ्रीका 5 मैचेस अभी और खेलेगी। भाई सबसे पहले तो बांग्लादेश के खिलाफ जो इनका 29 तारीख से मुकाबला है वो शुरू होना है, जो एकमात्र मैच है। फिर उसके बाद 2 मैचेस इन्हें अपने घर पे खेलने हैं श्रीलंका के खिलाफ, एंड देन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले हैं जो कि होम ग्राउंड में होंगे। 2 मैचेस हैं जो इन्हें होम ग्राउंड में खेलने हैं। तो अभी साउथ अफ्रीका के पास 5 मैचेस हैं जिसमें से उन्हें 4 मुकाबले जीतने ही जीतने हैं। और यहाँ पर एक और सिनेरियो बनता है कि उन्हें श्रीलंका को खास तौर से हराना है, क्योंकि श्रीलंका ऊपर है तो उन्हें श्रीलंका को हराना ही हराना है, एंड देन दे वांट इंडिया टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो देखो एक बार फिर ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर इस टीम पर भी निगाहें टिकी हुई है। इस टीम को भी, यानी कि साउथ अफ्रीका को भी BGT पर डिपेंड होना है। अब ये हुई साउथ अफ्रीका की बात। चलिए 6ठे नंबर पर बैठी इंग्लैंड पर भी गौर कर लेते हैं। इंग्लैंड की टीम के पास अब मात्र 3 मैचेस है।
अब दोस्तों 3 मैचेस इसलिए क्योंकि अगर आप इनके पॉइंट्स टेबल पे नजर डालो तो इंग्लैंड सबसे ज्यादा मैचेस खेल चुकी है इस WTC सत्र में, यानी कि 2023 से 25 का जो ये सत्र है इसमें 19 मुकाबले इंग्लैंड ने खेले हैं, सबसे ज्यादा। इस दौरान इन्होंने 9 मुकाबले जीते हैं, 9 मैचेस हारे हैं, जिसमें कि लास्ट पाकिस्तान के खिलाफ जो धराशायी हुए हैं वो शामिल है। अब पॉइंट्स इनके हैं 93 और इनका PCT जो है वो है 40.79। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन इनके पॉइंट इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो। अब यहीं पर आप अगर इनकी क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इन्हें मैंने बताया था आपको 3 मैचेस की सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड जाकर, वो इन्हें जीतनी होगी। एंड अगेन दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स एज वेल, तो ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। अब बढ़ते हैं इनके बाद पाकिस्तान की टीम की ओर, जो कि बड़ी छलांग लगा चुकी है। हालांकि बांग्लादेश ने तो इन्हें चारों खाने चित कर दिया था, लेकिन फिर इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अच्छी कमबैक करी है, जो कि वो सीरीज इनिंग से हारे थे, उसके बाद लगातार 2 मैचेस में इंग्लैंड को हराया है। तो यहाँ पर 4 मैचेस बचे हुए पाकिस्तान के, 2 मैचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कि अवे मतलब बाहर खेलने हैं उनकी धरती पर, और 2 मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर पे खेले। इन दोनों ही सीरीज में इन्हें जीत दर्ज करनी है, सभी मुकाबले इन्हें जीतते हैं, बट स्टिल अगेन दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर टीम्स एज वेल। तो यहाँ पर पाकिस्तान की भी कहानी कुछ ऐसी है, और यहाँ पर जितनी अब टीम आएंगी ना, चाहे वो बांग्लादेश हो और वेस्ट इंडीज जो आगे नीचे स्तर पर बैठी हुई है, आप देख सकते हैं बांग्लादेश यहाँ पर 9 मैचेस खेली, 3 मुकाबले जीते, 6 हार चुकी है, और वहीं वेस्ट इंडीज की अगर हम बात करें तो 9 मुकाबले खेले और मात्र 1 मैच इन्होंने जीता है 9 में से। तो वेस्ट इंडीज का तो भाई मतलब बुरा हाल है, वो आप भूल ही जाए तो बेहतर है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 3 मैचेस बचे हुए हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र मुकाबला जो इन्हें खेलना है वो, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनके 2 मुकाबले हैं जो वेस्ट इंडीज में जाके खेलने हैं। तो ऐसा सिनेरियो बांग्लादेश का बनता है। वही वेस्ट इंडीज का भी यार छोटा मोटा मतलब मैथमेटिकली आप देखो तो पॉसिबल नहीं है वेस्ट इंडीज का, बट स्टिल भाई टीम है, तो उसके बारे में भी छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। 2 सीरीज है इनकी, एक बांग्लादेश के खिलाफ है और दूसरी पाकिस्तान के खिलाफ है। दोनों ही सीरीज में 2-2 मैचेस है। पाकिस्तान वाली जो है वो बाहर जाके खेलनी, यानी पाकिस्तान में, और बांग्लादेश के खिलाफ वो घर पे खेलेंगे। ये सभी मुकाबले इन्हें जीतने ही होंगे, तब जाकर इनका जो सूरत हाल है वो थोड़ा बेहतर होगा। तो ये है पूरा लेखा जोखा दोस्तों सभी 9 की 9 टीम्स का, जिसमें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, ये 4 टीम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को मतलब तोड़ मरोड़ सकती है। और छोटा सा जो विंडो बनती है वो साउथ अफ्रीका की बनती है, मतलब अगर बनती है तो की बात कर रहा हूं, वरना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भाई यही 2 टीम्स हैं जो टॉप पर जा रही हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा कंसर्न है रोहित और विराट कोहली की फॉर्म। दोस्तों यहां पर इन दोनों को रन स्कोर करने होंगे, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में फ्रंट से लीड करना होगा, और तभी वो रास्ता बन पाएगा जब टीम इंडिया बिना किसी परेशानी के भाई WTC के फाइनल्स को क्वालिफाई कर पाएगी। तो ये एक सिनेरियो है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जितने भी आपके डाउट्स होंगे इस क्वालिफिकेशन सिनेरियो को लेकर इस वीडियो में आपके पूरे हो चुके होंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी मिले कि हम आपको क्रिकेट की तरोताजा खबर देते रहे। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।